एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिहार एग्जाम्स 360 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। और उन प्रश्नों को अभ्यास करेंगे क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उन पुस्तकों का क्रम देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान किसके द्वारा गोदान लिखी गई है? तो ये कालजयी रचना है प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रेमचंद की रचना है गोदान। नेक्स्ट प्रश्न, कमायनी किस विधा की रचना है? ठीक है, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सबसे पहले जान लेते हैं किनके द्वारा लिखा गया है कमायनी। जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो ये एक महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य है। कमायनी क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। किनके द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस? तुलसीदास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है। किनकी रचना है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता, तो ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? धर्मवीर भारती। गुनाह किए हैं तो धर्म निभाना होगा, तो धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न, चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? चिंतामणि एक निबंध संग्रह है चिंतामणि। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? ठीक है, शेखर एक जीवनी ये अज्ञेय किनकी रचना है? अज्ञेय की। नेक्स्ट प्रश्न, मैला आंचल किस आंचल विशेष पर केंद्रित है? तो मैला आंचल सबसे पहले जान लेते हैं किनकी रचना है। मैला आंचल फर्नीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, बिहार से हैं। तो ये पूर्वांचल, ठीक है, बिहार पूर्वांचल का हिस्सा है। तो मेला आंचल किस आंचल की रचना है? तो पूर्वांचल की रचना है। नेक्स्ट, कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत, साकेत के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। साकेत की रचना कौन किन के द्वारा किया गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना है कुरुक्षेत्र, ठीक है। रश्मि रथी कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, अंधा युग एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके लेखक कौन है? अंधा युग के नाटक के रचनाकार लेखक तो धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती। एक मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक है। आषाढ़ का एक दिन क्या है? आषाढ़ का एक दिन, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो ये को भी याद कर लीजिएगा। मोहन राकेश की नाटक है, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट प्रश्न, रश्मि रथी किस कवि की प्रसिद्ध काव्य कृति है? रश्मि रथी तो अभी चर्चा किए थे थोड़ा देर पहले, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि है। रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना है रश्मि रथी। नेक्स्ट प्रश्न, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी किसकी लेखक की रचना है? तो ये मन्नू भंडारी। किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। एक कहानी यह भी। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरी कसम फिल्म की कहानी किस लेखक की मूल कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है? ठीक है, तीसरी कसम एक फिल्म आई है, उस बहुत पहले आई थी, तो वो किसकी मूल रचना है? तो फर्नीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है। मेला आंचल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मेला आंचल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण। यामा किसकी काव्य कृति है? यामा, यामा महादेवी वर्मा की काव्य कृति है, काव्य कृति। कभी कभी पूछ देता है कि यामा क्या है, तो काव्य कृति है। किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, हंस पत्रिका एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी हंस, ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो प्रेमचंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा।
या हंस पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार, स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कमायनी, आसु, कमायनी तो महाकाव्य है, कमायनी क्या है? महाकाव्य। और आसु, ये सब के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, अब इसी में वन लाइनर टाइप का है, ये देख लीजिए। राग दरबारी श्रीलाल शुक्र, राग दरबारी श्रीलाल शुक्र। कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम कालिदास, कुमार संभवम रघुवंशम मेघदूतम कालिदास। पद्मावत, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। करम भूमि, करम भूमि प्रेमचंद, करम भूमि प्रेमचंद। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, अमिताभ बच्चन के हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये थे टॉप 25 MCQ जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। ये प्रसिद्ध पुस्तक और उनके रचनाकार लेखक हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।